बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे प्याज के पकोड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो प्याज के पकोड़े में डालने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये सब हैं। 1 टेबल स्पून चाट मसाला है, साथ ही 1.5 टेबल स्पून दही है, एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, छोटा हाफ चम्मच है ये। उसके साथ ही बेसन है। बेसन आपको पता कितना चाहिए, जितनी आपकी चीज़ है आपको उस हिसाब से बेसन चाहिए। ये मेरे पास 4 टेबल स्पून बेसन है। साथ ही 1/4 टेबल स्पून नमक है, चिल्ली फ्लेक्स है और हल्दी पाउडर है, ये सब जाएंगी। और साथ ही हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया है और हाफ टेबल स्पून ही सूखा धनिया और ज़ीरा का पाउडर है। साथ ही ये मैंने 2 टेबल स्पून फ्रोज़न पालक ली है। आप चाहें तो दूसरी भी ले सकते हैं। 2 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट ली हैं, 1 मीडियम साइज़ का आलू है और 1 मैंने बड़े साइज़ का प्याज जो है उसको मैंने बारीक कट कर लिया है। बारीक कट कर लिया, उसके बाद हम इसको इस तरीके से अलग कर लेंगे। प्याज जो है वो बंदी नहीं रहनी चाहिए, सारी प्याज जो है वो अलग रहनी चाहिए। तो चलिए वीडियो के चलते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। उसके बाद हमने आलू को इस तरीके से चॉप कर लिया है। आलू को ना तो इससे ज़्यादा मोटा काटेंगे ना ही इससे ज़्यादा बारीक। तो चलिए उसके बाद एक बाउल में हम सब चीज़ें डाल देंगे। दही डाल देंगे। दही डालने के बाद चाट मसाला डाल देंगे। मसाले आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितने आपको चाहिए आप उतने कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऑप्शनल है, चाहें तो डालें वरना रहने दें। उसके बाद ये चिल्ली फ्लेक्स, नमक और हल्दी पाउडर ये डाल देंगे। उसके बाद सूखा धनिया और ज़ीरा का पाउडर और सूखा धनिया साबुत ये डाल देंगे। और उसके बाद बेसन डाल के पहले हम जो दही हमने डाली है उसमें मिक्स करेंगे अच्छे से इसको। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, इसमें बहुत ही कम पानी गया है क्योंकि हमने इसमें दही डाली है, तो वो डाल करके हमने ऐसा तैयार कर लिया है। ग्लोव्स पहन लीजिएगा मिक्स करते वक्त, नहीं तो जो कटी हुई हरी मिर्चें हैं वो बड़ी जलन करती हैं। अगर आप चाहें तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे और इस तरीके से हम अंदर पकौड़े डालते जाएंगे। थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि कच्चे ना रहें अंदर से। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम में ही हम इनको पकाएंगे। एक साइड पक जाने के बाद हम दूसरी साइड इनकी जो है वो पलट देंगे। ऐसा ही इनको फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे इनको। फ्लेम हमारी मीडियम है। तो ये देखिए एक साइड जो इनकी है वो फ्राई हो चुकी है, ऐसे ही दूसरी साइड भी फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से तकरीबन 6-7 मिनट ही हमने इनको फ्राई किया, ज़्यादा फ्राई नहीं किया। और ये अंदर से भी बिल्कुल पक्के हैं, कच्चे बिल्कुल भी नहीं हैं। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए अंदर से ये बिल्कुल पक चुके हैं। हमारे प्याज के पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसी के साथ आप इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।